फर्ज करो कोई औरत तुम्हारे बंदे पे डोरे डाले सिर्फ ये जानने के लिए कि वो तुम्हारे साथ लॉयल है कि नहीं, यानी लॉयलिटी टेस्ट करे, तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा ना? What? और इसके तो दो फायदे, एक तो उस औरत की तन्हाई का जुगाड़ लगा रहेगा, दूसरा तुम्हें भी ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ रहने के काबिल है या नहीं। क्या बोल रही है? मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल मोहम्मा की, जिसके राइटर ने ड्रामा लिखते वक्त किसी चर्सी को सूंघ लिया था। तभी तो राइटर के नशों का असर जहाँ आरा में दिख रहा है, हर एपिसोड में ही टुन्ने। खैर ड्रामे का नाम है मोहम्मा यानी पहेली, और मेन लीड वही पुराना गुलदस्ता सबा कमर जो जहारा का रोल प्ले कर रही है। मैं शरीफ औरत। तो जहारा का घर बहुत बड़ा है, बिल्कुल उसके दिल की तरह, हर कोई आ जाता है। मतलब पहला तो अभी ठीक तरीके से बाहर ही नहीं निकला होता, लेकिन नए के लिए दरवाजे पहले ही खुले होते हैं। तो बताओ आई कुछ समझ? कुछ नहीं। हाँ मैं भी यही चाहती थी कि कुछ समझ ना आए ताकि मैं समझाऊं। बहुत तेज हो रहा है। जहारा अपने घर का निचला हिस्सा किराए पे देती है, वो भी सिर्फ नई शादीशुदा जोड़े को। मगर क्यों? अरे मुझे क्या पता। खैर शादीशुदा होते हुए भी जहारा इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेली रहती है अपने दो मुलाजमों के साथ, आशिक और आसिया, जो कि अगेन शादीशुदा जोड़ा है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब जहारा का शादीशुदा जोड़ों के साथ क्या ऑब्सेशन है वो वीडियो में तुम्हें साथ साथ पता चलता जाएगा। और रही बात जहारा के खुद के हस्बैंड की, तो वो तुम्हें जहारा के ख्वाबों ख्यालों में ही नजर आएगा, या तो जहारा से लड़ता हुआ या खुद जेल में सड़ता हुआ। ऐसा है क्या? जी। खैर जहारा अपने घर का जो हिस्सा किराएदारों को देती है उसमें एक रूम हमेशा लॉक रहता है, और वही रूम तो मिस्ट्री है। उस रूम की दीवार जो किराएदारों की तरफ है उसपे एक शीशा लगा हुआ है, जादुई शीशा। और ये जादुई शीशा किराएदारों को तो उनकी शक्ल दिखाता है, लेकिन हमें जहारा की, यानी ये वन साइडेड मिरर किराएदारों की एक एक हरकत उस बंद कमरे की दूसरी तरफ भी दिखाता है, जिसकी एक्सेस किराएदारों के पास नहीं है, लेकिन जहारा के पास है। पूछो कैसे? तो इस मीटर शॉट ड्रामे में एक दरवाजा जहारा के कमरे में भी है, जो सीधा उस बंद कमरे तक खुलता है, जहाँ ये बड़े मजे से बैठ के हर नए आने वाले कपल को ताड़ती है। गंदी आदत है, ये कहाँ से लग गई आपको बेटा? मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात कैसे हैं, उनकी लड़ाइयाँ, उनके प्राइवेट मोमेंट्स, हर चीज पे इस पिच पैरी की नजर होती है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। खैर इतनी कड़ी नजर रखने के बाद ये उस कपल की नेचर जान जाती है और फिर उसी हिसाब से उनको ट्रैप करती है, लेकिन वो एक अलग बात है कि इसकी ज्यादा तवज्जो मर्द पे होती है। और इस ड्रामे में दिखाया गया है कि जैसे ही बीवियां अपने मायके जाती है, उनके शोहरों को अकेला पाके जहारा फौरन टिप टॉप लेडी डैन बनके उनके घर आ जाती है खाना देने। और ये बात तो उसको पता ही होती है कि वो घर में बिल्कुल अकेला है, इसके बावजूद आके उसके साथ ऐसी गुफ्तगू करती है जैसे यही तो इसकी बीवी है। बस खाना ही अच्छा लगा आपको? अच्छी नहीं लगी आपको? गया। जीशान, ये है जहारा का पहला खिलौना। पत्ती खत्म हो गई है, थोड़ी सी मिल जाएगी क्या? आई तो गया बेटे। इस तरह दूसरों के शोहरों को अदाएं दिखा दिखा कर अपना दीवाना बनाना और फिर उनके दिमाग के साथ खेलना, इस नियत से कि वो अपनी बीवी को धोखा देगा कि नहीं। भले ही मैं हर तरह से इसको सिड्यूस कर रही थी, लेकिन क्यों किया उसने धोखा? मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो औरत हूँ ना, हमें तो वैसे भी राइट्स ही नहीं मिलते। हम तो बड़ी दुखियारी हैं, बेवफाई कर गया था ही घटिया। ज़ारा मुझसे डिवोर्स मांग रही है, जरूर आपने कुछ कहा होगा ना उसको? मैं नहीं कहा है, क्योंकि तुम जैसा घटिया शख्स उसे डिजर्व नहीं करता। वाह दीदी, वाह दीदी। ये बात कहाँ से जायज है कि कोई बंदा किराएदार बन के तुम्हारे घर रहने आया, तुम उसकी लॉयलिटी टेस्ट करने लग जाओ। हंसते बसते मियाँ बीवी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करके, नफरतें पैदा करके उनकी तलाक करा दी। तलाकनामा यानी जहारा का ज्यादा जोर तलाकों पे है, तलाके करा के उसे सुकून मिलता है। एक सजा मैं उसे दूंगी। क्या करोगी? डिवोर्स लूंगी उससे। अब देखना लिबरल औरतों का एक पूरा जत्था मुझ पे चढ़ जाएगा कि तुम तो मर्दों की बेवफाई को जस्टिफाई कर रही हो, तुम तो बड़ी पिक में बन रही हो। तो चलो तुम खुद ही बता दो ना, किसी की मियाँ को अपनी मियाँ जैसा ट्रीट करना ठीक हरकत है? और इस बिल्कुल ना मानने वाली बात को अगर एक सेकंड के लिए मान भी लो कि वो कबाब में हड्डी, बल्कि कबाब में हड्डी नहीं शैतान, क्योंकि मियाँ बीवी में फड्डे कराने वाला तो शैतान ही होता है, तो शैतान ये नेक नियति से बनी है। दूसरों के शोहर कितने कोई वफादार है ये जानने के लिए तो कम से कम उन्हें होश में तो टेस्ट करे, उनको होश में तो रहने दे। खाने में सफेद आटा पता नहीं कौन सा मिलाती है, जिसे खाते ही बंदा न इधर जोगा न उधर जोगा, सीधा तिलकता हुआ जहारा के बुए पे जाके बजता है। थोड़ी पत्ती मिल जाएगी? अंदर आ जाइए। एक मिनट, ये तो देखा देखा सा लगता है। पत्ती खत्म हो गई है, थोड़ी पत्ती मिल जाएगी? पति चाहे किसी औरत का चलता फिरता हो या चाय में डालने वाली हो, दोनों के साथ ही चक्कर कर लेती है भाई। और पति के रोले में लगे हाथों चाय बैठक भी हो ही जाती है।
फिर इस तरह खाने में नशे की आमेजिश करके उनको जबरदस्ती बेवफा बना के उनके घर ही तबाह कर देना, जस्ट इस लाइन को प्रूव करने के लिए कि मर्द जात तो होती ही बेवफा है और उन मर्दों को बेवफाई की सजा देने के लिए भी इसको मर्दों का ही सहारा चाहिए। यानी जहारा मर्दों को एक्सपोज करने निकली है लेकिन मदद उसे मर्दों की ही लग रही है। नहीं होगी मेरी। जहारा के शोहर ने उसके साथ जाती की, अब ये दुनिया भर के शोहरों के साथ जाती करने के लिए निकल गई है। तो मुझे तो ये अमल कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा। और ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि ड्रामा है, प्रैक्टिकल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है। जाके जरा कमेंट सेक्शन देखो कि लोगों ने इसको कितना सीरियस लिया हुआ है, अपनी जिंदगी से कैसे रिलेट कर रहे हैं। जहारा एक साइको कैरेक्टर है जो अपने अंदर की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों की जिंदगियां उजाड़ती है, उन्हें नशीली दवाइयां दे के जबरदस्ती बेवफा बना के उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। और इस तरह की औरतें यानी ये जहारा इतनी टॉक्सिक है कि इंसानों के अलावा इसको तो फल फ्रूटों के भी पेड़ नहीं पसंद। कसूर क्या है मेरा? बेवफाई। खैर ये है जुनेद जहारा का दूसरा शिकार, और ये भी वो नस्वारी खाना खाने के बाद ऐसा टर्न होगा कि नो सज्जा नो खबर डायरेक्ट जहारा के दरवाजे के आगे ब्रेक लगेगी। नौजवानों का बड़ा इंटरेस्ट है मुझ में। और एक बात बताओ, जब जुनेद जहारा के घर था और जुनेद की बीवी मायके से घर वापस आ जाती है, तुम्हारी बीवी आ गई है। लेकिन जुनेद को ना पाकर वो परेशान हो जाती है। मेरा मुंडा नहीं लपट गया। उस वक्त अगर जहारा चाहती तो जुनेद को उसकी बीवी के आगे एक्सपोज कर सकती थी, पर नहीं, ऐसा क्यों करना, ये कोई उसका मिशन थोड़ी है। जब तक तलाक नहीं होगी शैतान खुश कैसे होगा। मेरी शादी ना हुई तो अल्लाह की कसम मैं किसी और से भी नहीं होनी। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? बल्कि जहारा तो जुनेद की पूरी मदद करती है कि उसकी बीवी को कुछ पता ना चले, क्योंकि जहारा ने जुनेद के साथ अपने दिल की बातें करनी है। अभी तो उसको जुनेद की कंपनी चाहिए। दिल जब भर जाएगा तो तभी तो दोनों को तलाक करा के मामला ठप करेगी। तुम्हें कैसे पता चला? बताती हूँ, तुम्हें तो पता है मेरी तहकीक थोड़ी सख्त होती है। साडी तरक्की ना होने देना। तो देखो, मुताबिक जहारा के वो मर्दों के दोहरे चेहरे एक्सपोज करने के लिए ये सारे ड्रामे लगाती है। तो जब ये बात उसको पता चल जाती है कि ये लोग बेवफा हैं, तो मजीद टाइम उनके साथ क्यों स्पेंड करती है, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उन लड़कों को क्यों बताती है, क्यों उनकी कंपनी एंजॉय करती है। जब एक दूसरे के सामने आते थे तो बोलती बंद हो जाती थी। शरीफ इतना था कि कोई गाली भी दे जाता था ना, उसे कुछ नहीं कहता था आगे से। लो बताओ, अब अपनी जाती जिंदगी की बातें इन बेवफा मर्दों से क्यों कर रही है जहारा। हालांकि इसको तो नफरत है बेवफा मर्दों से, तो जैसे ये बेवफा साबित हो जाए तो उनसे दूरी करे ना, बनाओ सिंगार करके उनके साथ बैठी अपनी मोहब्बत के किस्से सुना रही है। ऑब्वियसली उसको कंपनी अच्छी लग रही है तभी तो बता पा रही है, कंफर्टेबल फील कर रही है। बल्कि इसको तो दुख है उसकी बीवी वापस क्यों आ गई। हाँ भाई, अब बीवी घर आ गई है तो कहाँ मुलाकात होगी। तो बताओ फिर ये जहारा इन मजलूम औरतों की मदद के लिए इनके शोहरों को बेवफा साबित कर रही है, या फिर अपनी जिंदगी में मौजूद खिला को पूरा करने के लिए नित्य नए मर्दों के जुगाड़ लगाती है। सही पकड़े हैं। मर्दों को एक्सपोज करने का तो बस लेबल चेपा है, असल में तो जहारा के खुद के लक्षण ठीक नहीं है। अकेले चाय पीने में वो मजा कहाँ है जो किसी के साथ में है। नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। और बेवफा तो आशिक भी है, उस पे क्यों नहीं ट्राई कर रही। जहारा ने हर जगह कैमरे लगाए हुए हैं, उसको सब कुछ पता है। उसको ये भी पता है कि आशिक भी बेवफा है, तो उसको क्यों नहीं बुलाती जहारा चाय पे। इट्स हर चॉइस। और सबा कमर की जो ड्रेसिंग है इस ड्रामे में, उस पे तो मैंने बात ही नहीं की। मतलब इतने खींच के कपड़े पहने हैं ना, अलीना आमिर से इंस्पायर्ड हो के, क्या बात है। बैकलेस, स्लीवलेस, टिड्डीलेस, शर्मलेस। दर हकीकत ये ड्रामा इंडस्ट्री के चीप टैक्टिक्स हैं। जिस तरह जहारा मर्दों की लॉयलिटी टेस्ट कर रही है ना, इसी तरह ये ड्रामा इंडस्ट्री आवाम का सब्र चेक कर रही है कि कितनी बर्दाश्त करेंगे। थोड़ा नंगा करके देखते हैं कितनी बर्दाश्त होगी, थोड़ा और करते हैं, फिर इस तरह करते करते बेहयाई और बेगैरती को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और इनका साथ देने के लिए ये एक्टर्स मौजूद हैं। यकीन करो ये ड्रामा इंडस्ट्री ऐसा चकड़ोबा बन गया है ना कि गोडे गोडे बेगैरत जमाए। और जो लोग इनके शहर में जकड़े जा चुके हैं ना, वो कमेंट सेक्शन में पिटने डाल रहे होते हैं, लिटरली पिटने डाल रहे होते हैं कि तुम लोग कपड़ों पे ही क्यों रह जाते हो। वो पहनते ही काबिल एतराज हैं। जिस मुल्क में रहते हैं उसके हिसाब से चलना पड़ता है, और यहाँ ये बेहयाई और बेगैरती आम नहीं है कि टीवी पे दिखाने लगो। इनकी हया इस्तीफा दे चुकी है और बेगैरती को ऐसे थाम के बैठे जैसे विरसे में मिली हो। तभी तो ऐसी ड्रेसिंग, ऐसी स्क्रिप्ट, ऐसे ड्रामे नशर कर रहे हैं जहाँ मर्द बेवफा है जबकि वो होश में भी नहीं है, और औरत जो होश में है वो सज सवर के किसी के निकाह में होने के बावजूद दूसरे के सामने बैठी है। पर वो बेवफा थोड़ी है, वो तो टेस्ट कर रही है ना, समझा करो। बस तैयार ही तो होके बैठी है ना बेचारी मासूम, मर्द अपनी आंखें नीचे कर ले। और चालाकियां देखो ना इनकी, एक जगह जहारा घर तबाह कर रही है, दूसरी तरफ उसको दुखियारी मौत पड़ी हुई औरत दिखा रहे हैं ताकि उसको सिंपैथी भी मिले। बस ये जहारा एक ही मिशन लेके चल रही है, न बसे न बसने देंगे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी ये तुमने कमेंट सेक्शन में बताना है, और वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक किया करो जो तुम लोग नहीं करते। बाकी अगली वीडियो तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। खत्म। मुझे भी वायरल कर दो यार। है रे यार, कुछ नहीं होता, सबको किया है, मुझे भी कर दो। क्या होता है रे यार। करोगे वायरल कब? आज या कल? कल करोगे, चाहिए।